हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम त्रिकोणमिति के सवाल लेकर आए हैं। इन सवाल को अच्छे से हल करेंगे। इनको आप लोग देखिएगा किस तरह से ये हम बना पाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी स्टडी करिएगा और बारीकी से इनको बनाइएगा। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और क्या निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। और उसके बाद क्या निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए इस ट्रायंगल में हम देखते हैं हमको दिया हुआ जो सब है मान, उस मान के आधार पर हम आगे सवाल को बनाएंगे। अब जैसे कि ये ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमको दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या होगा, लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं हमको दिया हुआ है क्या, लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसको ले लिए और आधार हमको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसी के आधार पे हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस आधार पे हम निकालते हैं, यहाँ हमको लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो इसी आधार पे हम निकाल लेते हैं कर्ण। यहाँ से लंब कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। चलिए स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ अगर कर्ण बराबर निकालेंगे, क्योंकि इनसे पहले तो कर्ण स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या देखते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, रूट का वर्गीकरण 5 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम cm का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर cm स्क्वायर, ठीक है ना। ये फाइनली हमको कितना सेंटीमीटर निकल गया, 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है हमको, ये क्या निकला, ये कर्ण निकला। अब इसी आधार पे हम निकालेंगे क्या, इसी आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए बराबर होता है कर्ण लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का मान यहाँ से हम निकालते हैं। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन ए का ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर ए बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कर्ण बराबर ए सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ए बी का मान कितना है, हमको ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। और ए सी का मान कितना हमको निकला है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकला है। चलिए, और CM से ये CM कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइन ए का मान हमको कितना निकल जाएगा, 4/5। यही हमारा क्या निकल गया, साइन ए का मान निकल गया। इसी के आधार पे हम उसके बाद क्या निकालेंगे, साइन सी का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं साइन सी का मान किस तरह निकालते हैं। साइन सी इजकल टू हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा, और लंब क्या होगा, ए बी होगा। चलिए देखते हैं, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, और अब कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, ए और सी हो गया। अब हम ए बी का मान रखते हैं, ए बी का मान यहाँ पे कितना निकल गया हमको, 4 सेंटीमीटर, और ए सी का मान हमको कितना निकला था, 5 सेंटीमीटर। सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद साइन सी का भी मान हमको कितना निकला, 4/5 निकला। इससे पहले मैंने साइन ए का मान निकाला था और साइन सी का मान निकाला था। अब हम देखेंगे कॉस ए का मान क्या होता है और कॉस सी का मान क्या होता है। तो अब सी नंबर का सवाल है, कहता है कि कॉस ए बराबर होता है, फॉर्मूला होता है इसका आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि आधार क्या है। यहाँ चूँकि हमने कॉस ए का मान निकाला है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा, और इसी आधार पे मैंने कर्ण निकाला है, 5 सेंटीमीटर निकला हुआ। ये कर्ण बराबर कितना निकला है, ये 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला से देखते हैं आधार कितना है, इसमें आधार हमको कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और कर्ण हमको कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर निकला है। कितना निकला है, ये 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना हमको मान आ गया, 4/5। यही हमको क्या निकला, कॉस ए का मान निकला है। अब इसी आधार पे हम देखेंगे क्या, कॉस सी का मान क्या निकलता है। चलिए देखते हैं। अब कॉस सी का मान निकालते हैं। अब कॉस सी का मान जब हम निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब आधार इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सी माने हैं तो आधार कितना हो गया, बी सी हो गया। आधार क्या हो गया इसमें, बी और सी हो गया। कर्ण क्या हो गया, ए सी हो गया। कर्ण क्या हो गया, ए और सी हो गया। क्या हो गया, ये ए और सी का मान हो गया। अब देखते हैं यहाँ से बी सी का मान कितना है। बी सी का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और कर्ण कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर निकला है। कितना निकला है, ये 5 सेंटीमीटर। सी एम से सी एम ये कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही मान आ गया। अब हम देखेंगे tan ए का मान निकाल कर, क्योंकि क्या देखेंगे हम, tan ए का मान निकाल के देखेंगे। चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं लंब क्या हो जाएगा। tan ए का मान जब हम निकाल रहे हैं तो ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा। बी और सी यहाँ पे क्या हो गया, बी और सी क्या हो गया, लंब हो गया। बी और सी क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार क्या हो जाएगा आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। चलिए बी और सी का मान क्या है, यहाँ पे बी और सी का मान 3 सेंटीमीटर है। क्या ये 3 सेंटीमीटर है। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पे कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर। ये सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं tan सी का मान कैसे निकलेगा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, tan सी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan सी का मान निकालते हैं। अब जैसे कि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब tan सी जब हम लिए हैं तो ये थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया। लंब हमको क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा। आधार क्या होगा, बी और सी होगा। आधार क्या होगा, बी और सी होगा। अब चलिए देखते हैं, इसका मान रख के यहाँ पे देखते हैं। ए और बी का मान कितना निकला है हमको, 4 सेंटीमीटर निकला है। ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और आधार बी और सी का मान हमको कितना निकला है, 3 सेंटीमीटर निकला हुआ है। अब ये tan सी का मान निकल गया, अब हम cot ए का मान निकालेंगे। cot ए का मान निकालेंगे। cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ये क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। cot ए का मान, अगर हम इसको ए मानते हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं, अगर ये एंगल cot ए में थीटा क्या हो जाएगा, ये ए वाले एंगल हो जाएंगे। ए वाले एंगल जब हो जाएंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या होगा, ये ए बी होगा। और लंब क्या हो जाएगा, बी सी होगा। बी और सी हो जाएगा। इसका हम मान रख के यहाँ पे देखते हैं।
ए बी का मान यहाँ पे हमको कितना निकला हुआ है, 4 सेंटीमीटर निकला हुआ है। और बी सी का मान कितना निकला हुआ है, 3 सेंटीमीटर निकला हुआ है। और सी एम से सी एम ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमको मान क्या आएगा, 4/3 आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कॉट सी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉट सी का मान, कॉट सी का मान निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार यहाँ पे हम निकालते हैं, अगर ये सी हो गया तो ये बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बी और सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसी के आधार पे हम यहाँ पे पुट करते हैं। आधार कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और लंब कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सेक ए का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए का मान क्या हो जाएगा, सेक बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सेक ए का मान निकाले हैं तो सेक अगर इसको थीटा माने हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, सेक अगर इसको थीटा माने हैं तो ये आधार हो जाएगा ए बी। और कर्ण इसका क्या होगा, ए सी होगा। ए और सी अपॉन ए और बी हो जाएगा। क्या होगा, ए और बी होगा। यहाँ पे मान हम रख के देखते हैं। ए सी का मान कितना निकला हुआ है, यहाँ पे हमको 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। ए सी का मान कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर निकला हुआ। ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो सी एम से ये सी एम कैंसिल हो जाएगा और 5/4 आ जाएगा क्या, सेक ए का मान। आगे उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेक सी का मान निकालते। क्या निकालेंगे हम, सेक सी का मान निकालेंगे। सेक सी का मान हमको हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हो जाता है, आधार होता है। कर्ण बटे क्या होता है, आधार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे थीटा लिए हैं सी तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। आधार क्या होगा, बी सी। और कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। बी सी और ए सी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम ए सी का मान कितना सेंटीमीटर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद बी सी का मान हमको कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कैंसिल, ये सी एम से सी एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5/3 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हम कोसेक ए का मान निकालते। क्या निकालते हैं, कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। कर्ण क्या है, ए सी है यहाँ पे। और लंब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा ए को माने हैं तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बी सी हो जाएगा। अब इसका हम मान रख के यहाँ देखते हैं। बी सी का मान हमको कितना, ए सी का मान कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। और बी सी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी एम से ये सी एम कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा ये। अब इसी आधार पे हमको कोसेक सी का मान निकालना है। कोसेक सी का मान निकालना है। अब कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब होता है। कर्ण हमारा कितना है, ए सी, ए और सी दिया हुआ है। और लंब कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, सी का मान निकाल रहे हैं यहाँ से। क्या निकाल रहे हैं, सी का मान। ये आधार हो जाएगा और ये ए बी क्या हो जाएगा इसका, ए और बी क्या हो जाएगा इसका, लंब हो जाएगा। चलिए ए और बी कितना है, ये ए और बी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। सी एम से सी एम ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है।